तो अपन आज की वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो सबसे पहले अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 173, जो डील करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड। यानी कि इस सेक्शन के अंदर इम्पोर्टेंस बता रखी है कि हर साल बोर्ड मीटिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता रखा है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बारे में। ठीक है, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है यानी कि रजिस्टर्ड होती है, तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप कभी भी करो चलेगा। तो उसके लिए भी रूल बना रखा है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, यानी कि पहली बार बोर्ड मीटिंग हो गई, अब उसके बाद कब होनी चाहिए, कितने टाइम पीरियड के बाद होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, तो उसके लिए भी रूल बना रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो इसके अंदर बता रखा है कि मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, यानी कि हर साल कम से कम 4 मीटिंग्स तो कंडक्ट करनी है। आप 4 से ज़्यादा करोगे चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, पर मिनिमम 4 करना तो ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद बता रखा है गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग नॉट मोर देन 120 डेज, यानी कि दो बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए 120 डेज से ज़्यादा का। ठीक है, उसके बाद आपको बता रखा है एग्जाम्पशंस बता रखी है कि ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कर रही है। ठीक है, और जिसने डिफॉल्ट नहीं करा एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में, उनको कुछ एग्जाम्पशंस दे रखी है। तो उनके लिए क्या रूल है, 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों कंपनी बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। ओपीसी में क्या करेगा, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी ऑलरेडी स्मॉल है, गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस पहले से ही नहीं चल रहा, तो वो क्या है, 4 मीटिंग कंडक्ट करके करेंगे। और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप के फेस में है, वो भी हर बार क्या करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए रूल बना रखा है 1 बोर्ड मीटिंग उनको कंडक्ट करनी इन ईच ऑफ कैलेंडर ईयर। ठीक है, एंड द गैप बिटवीन टू मीटिंग्स नॉट लेस देन 90 डेज। ठीक है, तो दो मीटिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए 90 डेज से ज़्यादा का। ठीक है, इन केस ऑफ ओबीसी नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम मीटिंग, ओबीसी में ऑलरेडी 1% कंपनी होती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग, एक भी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपने पास आता है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, यानी कि आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट तो करोगे, पर उसको कब वैलिड माना जाएगा, तो उसके लिए थर्ड पॉइंट बता रखा है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 7 डेज नोटिस इन राइटिंग। कम से कम आपको आज मीटिंग कंडक्ट करनी है तो आज से 7 दिन पहले तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, सारे डायरेक्टर्स को राइटिंग के अंदर देना पड़ेगा, टू ऑल डायरेक्टर्स एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। मान लो कंपनी के अंदर टोटल 15 डायरेक्टर्स थे और उनमें से 14 डायरेक्टर्स को ये दे दिया नोटिस। ठीक है, बोर्ड मीटिंग का। अब मान लो गलती से एक जना छूट गया। ठीक है, तो क्या ये मीटिंग को वैलिड माना जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आंसर है इनवैलिड माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रूल में लिख रखा है सारे डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना है। ठीक है, ऐसा नहीं ले रखा कि मेजर डायरेक्टर्स को भेजना है, सारे डायरेक्टर्स को भेजना है, ताकि कल को कोई डायरेक्टर ये नहीं कहते कि ये बोर्ड मीटिंग कब कब कंडक्ट हुई और इसमें डिसीजन लिए गए, मेरे को तो पता ही नहीं था, और ये सारे वैलिड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले से ही रूल बना रखा है जब भी नोटिस होगा बोर्ड मीटिंग का, सारे डायरेक्टर्स को भेजना है और 7 दिन पहले भेजना है। ठीक है, अब मान लो कोई अर्जेंट डिसीजन लेना है कंपनी को। ठीक है, मान लो रिलायंस कंपनी, उसको अर्जेंट डिसीजन लेना है। ठीक है, कोई ऐसा ही कोई आ गया कि कोरोना के चलते कोई डिसीजन, मतलब इतना टाइम भी नहीं है कि 7 दिन बाद कंडक्ट करेंगे इतना ही, तो शॉर्टेड नोटिस भी आप भेज सकते हो लेस देन 7 डेज का। ठीक है, कोई आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए ये अर्जेंट डिसीजन लेना जरूरी है, तो आप कर सकते हो टू ट्रांसैक्ट अर्जेंट बिजनेस एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविज़न लागू होते हैं तो आपको, तो उस मीटिंग के अंदर एक कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। और मान लो बहुत ही अर्जेंट था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक भी आ नहीं पाया, तो फिर क्या होगा, इन एब्सेंस डिसीजंस फाइनल ऑन रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, आपने मीटिंग कर ली, उसको वैलिड तब मानेंगे जब उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी आपने बिजनेस के डिसीजन लिए होंगे मीटिंग के अंदर, वो सारे आप इन राइटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बताओगे और फिर वो अपना
साइन करेगा तभी वो मीटिंग के डिसीजन वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वारम फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड। ये सेक्शन है 174। क्वारम क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हेडलाइन के अंदर ही आ रहा है। तो क्वारम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु मस्ट अटेंड प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू ट्रांसैक्ट बिजनेस वैलिडली एट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, यानी कि अपनी अपन ने देखा था बोर्ड मीटिंग, ठीक है, अब उसके अंदर अपन बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, अब वो वैलिड कब माने जाएंगे। कोई एक डायरेक्टर खुद ही मीटिंग कंडक्ट करा लेगा, ठीक है, मान लो एक रिलायंस कंपनी, ठीक है, उसने सभी डायरेक्टर्स को भेजे थे नोटिस वगैरह, ठीक है, नोटिस भेज दिए और उनमें से सिर्फ एक जना ही डायरेक्टर आया मीटिंग के अंदर, सिर्फ एक जना ही आया, बाकी कोई नहीं आया। तो क्या वो अकेला डिसीजन ले सकता है, क्या उसके लिए हुए डिसीजन वैलिड माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये टॉपिक आया हुआ है क्वारम। क्वारम ये बताता है कि कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर, तभी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो क्वारम कितना होना चाहिए पर मीटिंग के हिसाब से बता रखा है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर वो आपके क्वारम माना जाएगा। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के अंदर इसके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे, एनी फ्रैक्शन राउंड ऑफ एज 1, वही आप राउंड ऑफ करोगे 1/3 करोगे तो आंसर पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ करना है 1। टोटल स्ट्रेंथ नॉट इंक्लूड दोज डायरेक्टर्स हुज प्लेसेस आर वेकेंट। तो मान लो कोई डायरेक्टर मर चुका है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तो वो उसको टोटल स्ट्रेंथ के अंदर इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, या फिर कोई डायरेक्टर की प्लेस वैकेंट पड़ी है उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो। उसके बाद दे रखा है सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्वारम की लिमिट बता रहा है कि 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। ये तब माना जाएगा जब सेक्शन 8 कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा होगा एनुअल रिटर्न वगैरह भरने में। ठीक है, अब क्वारम के अंदर आखिर 8 मेंबर्स क्यों लाया गया। पहले तो मैंने देखा था 2 डायरेक्टर्स थे, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, इसलिए 8 मेंबर्स की लिमिट लगाई है। उसके बाद अपने पास एक नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। सबसे पहले टर्म समझेंगे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है। डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो कंपनी को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, और मान लो रिलायंस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराई, ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग जिस दिन कंडक्ट कराई सब भेजा, नोटिस वगैरह भेजा, और उस जब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई उस दिन क्या हुआ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी का, ठीक है, जिसमें डायरेक्टर का खुद इंटरेस्ट था, यानी कि पर्टिकुलरली इन्वॉल्वमेंट था, चाहे वो डायरेक्टली तौर पे भी हो सकता है चाहे इनडायरेक्टली तौर पर हो सकता है, यानी कि आप बोल सकते हो पेक्यूनरी रिलेशनशिप था। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर आप कब बनोगे। ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंपनी डील कर रही है, या फिर सेकंड पॉइंट में बता रहा है होल्ड्स मोर देन 2% शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी। इंटरेस्टेड डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास कम से कम 2% से ज़्यादा होनी चाहिए कंपनी की शेयर होल्डिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट बता रहा है या फिर इज अ प्रमोटर मैनेजर सीईओ ऑफ कंपनी, इनमें से कोई सी भी एक लिमिट फुलफिल होगी तो आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर बन जाओगे। ठीक है, आप खुद ही कंपनी के प्रमोटर हो, मैनेजर हो, सीईओ, या फिर विद एंटिटी फॉर्म इन विच सच डायरेक्टर इज ओनर डायरेक्टर, या फिर कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी टीसीएस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है तो आप रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर हो आप, और आप टीसीएस कंपनी में भी कोई डायरेक्टर वगैरह हो। ठीक है, तब इसमें बता रखा है कि कल को हो सकता है वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर उसका खुद का क्योंकि रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, ठीक है, या फिर अदर कंपनी के साथ, तो वो कल को अपने बिहाफ पर कोई गलत डिसीजन नहीं ले ले जो कि शेयर होल्डर्स के लिए गलत हो। ठीक है, ऐसा डिसीजन वो अपने बारे में ही सोचेगा, क्योंकि उसके पास 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो कोई गलत न्यूज़ होगी तो भी उसको वो सही बताएगा, कि वरना तो उसकी शेयर वैल्यू कम हो जाएगी अगर ये बात लोगों को पता चली तो हो सकता है वो अपने बारे में ही सोचा कोई गलत न्यूज़ हुई, नेगेटिव न्यूज़ हुई, तो वो लोगों को नहीं पता, यानी कि शेयर होल्डर्स को नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बता रखा है, वो जब भी मीटिंग होगी तो वो उसको क्वारम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वारम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर फिर कौन होगा,
क्योंकि अगर वो जना ही वोट करेगा तो बिजनेस डिसीजन गलत लिया जाएगा, फिर तो कभी ऐसा डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा जिससे कभी कंपनी का नुकसान, नुकसान थोड़ा सा हो रहा हो अभी, हो सकता है बाद में खूब ज़्यादा हो जाए, तो उस पर ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं। तो इसके लिए भी क्वारम की लिमिट बता रखी है, क्वारम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड एक्टर, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिमिट रहेगी, देखो असल में क्या होता है, मीटिंग कंडक्ट होती है, उसके अंदर टॉपिक डिस्कस होते हैं। मान लो एक रिलायंस कंपनी है, ठीक है, उसकी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई, अब बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होता है, 5 टॉपिक डिस्कस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 टॉपिक डिस्कस होंगे, तो अब मान लो 4 में तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब 5वें टॉपिक में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात आ गई जिसमें उस डायरेक्टर का खुद का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, उसके पास इतनी शेयर होल्डिंग थी कि, और अगर उसको ये सारी बातें जितना भी है तो वो वोट करने से पहले उसको बताना पड़ता है मीटिंग के अंदर कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, ठीक है। तो फिर उसको उस फिर तो जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे उसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जना वोट नहीं कर सकता, अगर वो वोट करेगा तो बायसनेस इन्वॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए क्वारम कितना रखा हुआ है, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स। अब क्वारम कब कैसे गिनेंगे, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो पहले अपन को देखना पड़ेगा उस मीटिंग के अंदर इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं। मान लो जितने टोटल डायरेक्टर है, मान लो 10 है और इंटरेस्टेड डायरेक्टर 6 हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स। इंटरेस्टेड डायरेक्टर 6 है और टोटल डायरेक्टर्स अपने पास 10 है, यानी कि 4 जो बचे वो है रह गए जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। ये एप्लीकेबल कब होगा ये आपको पहले बता रखा है, या फिर इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर जितनी टोटल स्ट्रेंथ थी उसके 2/3 है, ठीक है, तब ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। तब क्वारम कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन मीटिंग। तो जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर होंगे उनको 5th टॉपिक से बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि वो लोग वोट नहीं कर सकते। फिर वही लोग वोट कर सकेंगे जिनका जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, ताकि वो सही डिसीजन शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकें डिसीजन, ठीक है। तो उस केस में क्वारम कितना होगा, नॉट बी लेस देन 2। ऑब्वियसली क्वारम अगर मान लो टोटल डायरेक्टर्स थे 10, अब मान लो नो डायरेक्टर्स का इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो गए तो टोटल पर्सन तो एक ही बना, एक ही पर्सन बचा, वो अकेले में क्या डिसीजन लेगा। तो इसलिए लिख रखा है क्वारम मस्ट नॉट बी लेस देन 2, और अदरवाइज जनरल क्या रहेगा, नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन मीटिंग। फिर जितने नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे उसको ही क्वारम माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिमिट दे रखी थी ना क्वारम के लिए, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इंटरेस्टेड डायरेक्टर के केस में, तो उसके लिए ये रूल बना रखा है। नोट इन केस देयर इज वैकेंसी इन बोर्ड एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस बिलो क्वारम, ठीक है। अब मान लो लेस देन 2, यानी कि ऐसा हो गया टोटल डायरेक्टर्स थे 10 और उसमें से 9 का इंटरेस्टेड डायरेक्टर बचा, तो एक जना क्या मीटिंग करेगा, अपने आप से तो ही ना बात करेगा। तो फिर क्या होगा, वैकेंसी है तो क्या हो सकता है, द कंटेनिंग डायरेक्टर्स में इंक्रीज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर समन जनरल मीटिंग, वो सीएस को बोल सकते हैं नहीं एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करो, उसके अंदर हम नया डायरेक्टर और अपॉइंट करेंगे। तो हम और बढ़ाना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फिर 12 हो जाएंगे, फिर तो क्वारम भी हो सकता है, फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। नोट इफ मीटिंग नॉट हेल्ड फॉर वांट ऑफ क्वारम, मीटिंग ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजॉर्न्ड। अब उस दिन क्या होगा, ठीक है, ये डिसीजन तो बाद में लिया जाएगा एडिशनल डायरेक्टर या फिर एजीएम करने। उस दिन क्या होगा, जिस दिन मीटिंग थी और एक ही जना रेगेंट नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर में, तो उस दिन क्या होगा, मीटिंग एडजॉर्न्ड हो जाएगी, नेक्स्ट सेम डे टाइम प्लेस है नेक्स्ट वीक हो जाएगी। और उस दिन अगर नेशनल हॉलीडे हुआ तो नेक्स्ट डे मानी जाएगी, ठीक है, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड, यानी कि आर्टिकल्स के अंदर बता रखा है कि मीटिंग इतना कंडक्ट होगी तो बात अलग है, बाकी रूल ये दे रखा है। अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिख रखा तो नोट, मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन संडेज एंड अदर हॉलीडेज एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, यानी कि इनके अलावा मीटिंग संडे को हो सकती है। अगर संडे को बोर्ड मीटिंग हुई तो क्या उसको वैलिड माना जाएगा, आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ मीटिंग कैंसल्ड एंड एडजॉर्न मीटिंग क्रॉस लिमिट ऑफ 120 डेज।
अपन ने देखा था ना, गैप बिटवीन टू एजीएम, गैप बिटवीन टू मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। यहाँ अपन ने देखा था गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग नॉट मोर देन 120 डेज, यानी कि 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो जिस दिन मीटिंग अपन ने कंडक्ट कर ली थी विद इन 120 डेज के अंदर, ठीक है, मीटिंग कर ली थी, पर उस दिन ड्यू टू सम जेन्युइन रीजंस मीटिंग को कैंसिल हो गई, ठीक है, क्योंकि क्वारम ही प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, एडजॉर्न हो जाएगी मीटिंग। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, क्या एडजॉर्न मीटिंग 120 डेज के अंदर ही उसका क्राइटेरिया, या फिर एडजॉर्न मीटिंग 120 डेज के बाद भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, 120 डेज के बाद हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है बोर्ड मीटिंग्स, टाइप्स ऑफ वोटिंग फॉर बोर्ड रिसोल्यूशन, ठीक है। अब ये एक बात मैंने आपको नहीं बताई है, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स लोग फिजिकल भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने सुना होगा, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको फिजिकली जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो अब दो तरीके से वोटिंग होती है बोर्ड रिसोल्यूशन के अंदर, ठीक है, BR इन BM, ठीक है। बोर्ड रिसोल्यूशन कैसे होगा इन बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो अपन ने देखा रखा है, या तो फिजिकल डायरेक्टर लोग अटेंड कर सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब डायरेक्टर अटेंड होंगे तो वो डिसीजन वहाँ बोर्ड रिसोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सेक्शन आता है 175, वो बोलता है बोर्ड रिसोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, ना फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मेजोरिटी, यानी कि टोटल है, टोटल कंपनी के डायरेक्टर से 10, अगर 6 ने हाँ बोल दी तो इसको वैलिड माना जाएगा, जो भी कंपनी का डिसीजन है बोर्ड रिसोल्यूशन को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब ये इसके भी कुछ एक्सेप्शन है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखे हैं कब आप रिसोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको समझ में तो आ गया, सेक्शन 175 में ये हो रहा है, अपन कहीं भी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट नहीं करा रहे, कैसे भी नहीं करा रहे, फिजिकल भी नहीं करवा रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी नहीं करा रहे। हमको लग रहा है ये मैटर थोड़ा अर्जेंट है, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को एक पोस्टल बैलेट, एक पेपर भेज रहे हैं, उस पर हमने लिख दिया कि इसमें आपकी यस और नो, आप टिक करके भेज दो। अगर आपकी ये पूरा मैटर बता देंगे, यस करना है तो टिक कर दो, नो करना है तो टिक कर दो नो की जगह, ठीक है। फिर लोग अपना ओपिनियन दे देंगे, ठीक है। यानी कि कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं हो रही, 10 लोग हैं तो 10 लोगों को 10 पेपर दे दिया, अपना यस नो दे दो, जो रिजल्ट आएगा अपन उसको देख लेंगे। अगर मेजोरिटी से हो गया, जैसे 10 है तो अगर 6 लोगों के वोट मिल गए तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा, और अगर मेजोरिटी नहीं आई तो उस रिसोल्यूशन को इनवैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ रिसोल्यूशन कैन नॉट बी पास्ड बाय सर्कुलेशन, ठीक है। अब मान लो उसके अंदर कोई पर्सन बोल रहा है कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं पेपर नहीं भेज सकते, अब तो पूरा बोर्ड मीटिंग ही कंडक्ट कराओ, मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो ये कब हो सकता है, इफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स वांट इन मीटिंग, ठीक है। तो कम से कम अगर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स बोलेंगे कि नहीं ये वाला जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आप ऐसे मेजोरिटी से भी नहीं ले सकते, ठीक है। पर ये तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, फिर पूरी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी और उसके अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1/3 लोग बोलेंगे, कम से कम 1/3 को बोलना है, अगर वो लोग बोलते हैं मीटिंग ही कंडक्ट करो तो फिर मीटिंग कंडक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी के आगे डिस्कस करेंगे।